प्रिय बच्चों, 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। मैं एम.के. झा आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ एक बार फिर से वीडियो के साथ में। विषय सामाजिक विज्ञान आपको मालूम है, पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद और जो टॉपिक है हमारा वो है महात्मा गांधी की भारत वापसी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और 1915 में जनवरी में वो भारत आए। भारत आने के बाद में उनके अंदर में बहुत सारी चीजें चल रही थी, क्योंकि भारत की परिस्थिति दक्षिण अफ्रीका से भिन्न थी और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि पूरे भारत का दौरा वो करें। तो पूरे भारत का दौरा उन्होंने किया और जगह जगह की विविधताओं के बारे में जानने की कोशिश की, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात के बारे में जानने की कोशिश की, भारतीयों की दशा कैसी है। ठीक है, और इसी क्रम में आपको मालूम है कि 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध भी छिड़ गया था, तो उसका श्री गणेश हो चुका था और प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान ही वो भारत आए थे। तो लिहाजा उन्होंने भारत आने के बाद में भारतवासियों से अपील की कि वो प्रथम विश्व युद्ध में किसका साथ दें? ब्रिटेन का साथ दें, मित्र देशों का साथ दें। और कहना न होगा कि इसी वजह से जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि सत्याग्रह, जो सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत था, गांधी के आंदोलनों का, गांधी के विचार का, जो विचार मंथन उनके बारे में करते हैं और गांधीवाद के दर्शन को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उनका जो भी आंदोलन था वो सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर में होना था और वही उनकी विचारधारा थी। ठीक है, तो इस क्रम में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में चल रहा था, उसमें राजकुमार शुक्ल नाम के एक वहां के स्थानीय बड़े किसान ने गांधी जी को चंपारण बुलाया और गांधी जी चंपारण पहुंचे। वहां पर में जो नीलहे किसान थे, नील का उत्पादन करने वाले किसान थे, उनके साथ में जो वहां के जमींदार थे, जो अंग्रेज थे, वो काफी उनके साथ में शक्ति का व्यवहार करते थे और उनको उन्होंने जबरन कहा हुआ था कि आप जमीन के एक निश्चित हिस्से पर में नील की खेती करेंगे और इस वजह से उनकी दशा बहुत ही खराब हो गई थी। उन पर में राजस्व भार काफी बढ़ गया था, इस वजह से भुखमरी की समस्या उनके सामने में खड़ी हो गई थी। और आपको पता है कि वहां पर में महात्मा गांधी ने किसानों के साथ मिलकर के बड़ा ही संगठित एक आंदोलन किया और उसमें उन्हें काफी सफलता मिली। उन्होंने नीलहे किसानों को काफी रियायतें दिलवाई। किससे? जो अंग्रेज शासक थे उनसे, जो अंग्रेज बड़े किसान थे या जो किसानों के ऊपर में नियंत्रण रखने वाले अधिकारी थे उनसे। ठीक है, अब हम चलते हैं 1917 में ही अहमदाबाद। और अहमदाबाद में क्या हुआ उस समय? तो अहमदाबाद में मिल के मजदूरों ने हड़ताल की और मिल मालिकों ने मजदूरों को काफी संख्या में निकाल दिया और उनके साथ में जाति करना शुरू किया। अब जो मिल में जो कामगार थे वो किस चीज को लेकर के हड़ताल कर रहे थे? वो वेतन वृद्धि को लेकर के हड़ताल कर रहे थे और ये किसी भी कर्मी का अधिकार होता है, सामान्य अधिकार होता है कि वो काम कर रहा है तो समय समय पर में उसके वेतन में वृद्धि भी होनी चाहिए और यही वो कर रहे थे, लेकिन उनको निकाला जा रहा था। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और आंदोलन को काफी अच्छे ढंग से उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे चल करके आपको आश्चर्य लगेगा कि लगभग 35% वेतन वृद्धि उन कामगारों के वेतन में हुई और इस तरह से गांधी ने मिल मालिकों के विरुद्ध मिल मजदूरों का साथ दिया और उन्होंने हक के लिए, उनको हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, अब जो एक और भी महत्वपूर्ण आंदोलन है जो गांधी को बहुत ही अच्छा डिपिक्ट करता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, वो है खेरा सत्याग्रह 1918।
वहां क्या था, तो वहां पर में भू राजस्व बड़ा असूला जाने लगा था, लिया जाने लगा था किसानों से, और इस वजह से गांधी ने किसानों का साथ दिया। और आगे चल करके जो अंग्रेज शासक थे, जो वहां के लॉर्ड थे, गवर्नर थे, उनको उनके आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और भू राजस्व की वसूली की दर को कम करना। प्यारे छात्रों, मैंने आज आपके साथ में जो चर्चा की उसका विषय महात्मा गांधी की भारत वापसी थी, और आगे फिर हम अगले वीडियो में आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।